नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी यहाँ मौजूद हूँ डीसी ऑफिस के पास। यहाँ पर मूल निवासी संघ के लोग एकत्रित हुए हैं और एक अधिवक्ता के खिलाफ वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर प्रदर्शनरत है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह रिपोर्ट। और इस मांग के तहत भारतीय संविधान के आधार पर ही पूरे भारतवर्ष चलता है। जो संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। जो वकील सत्येंद्र नारायण सिंह जिसने संविधान को टॉयलेट का पेपर समझकर फेंक देना चाहिए बोलता, फिर उसी संविधान के आधार पर वो यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता। क्यों करता है? उसको तो लेबर में काम करना चाहिए, कहीं पर जाके कूड़ा करकट उठाना चाहिए। देखिए, हमारा 5 मांग है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट जो फेसबुक में किया है, व्यवहार करने वाले लोगों को भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 124 के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नंबर 2, समाज के मूल निवासी बहुजन समाज के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी किया है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरुद्ध है। इस आधार पर उस व्यक्ति को दंडनीय अपराध है जो इस तरह का व्यवहार किया और जो भाषा बोला उसके विरुद्ध होना चाहिए। नंबर 3, झारखंड राज्य के सभी शिक्षण संस्थान में भारतीय संविधान को पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। राज्य के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान को संपूर्ण जानकारी हो सके। नंबर 4, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उल्लेखित सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व के तहत नीतियां तैयार किया जाए। नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एडवोकेट अधिवक्ता जमशेदपुर सत्येंद्र नारायण सिंह का अधिवक्ता का लाइसेंस को अविलंब रद्द किया जाए और भविष्य में कभी कोई लाइसेंस नहीं दिया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना हम लोग पूरे झारखंड राज्य में आंदोलन करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध उन्होंने टिप्पणी किया है। उस संविधान को टॉयलेट का पेपर बोलकर फेंकने की बात कही है। उन्होंने ये बात क्यों कहा? उनको किसने अधिकार दिया? क्या उसको राज्यपाल ने दिया, राष्ट्रपति ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया या भारत सरकार ने दिया? किसने उसे कहा कि ये टॉयलेट का पेपर है? अगर ये टॉयलेट का पेपर है तो संविधान का धारा 124 के तहत वो आदमी पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाए अगर गलत बात बोला और गलत काम किया तो? इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के विरुद्ध टिप्पणी करने के विरुद्ध ऐसे लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, चाहे वो अधिकारी हो। आज 6 दिसंबर को हम लोग डीसी ऑफिस के सामने इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जमशेदपुर के बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता ने, जिसका नाम है सत्यनारायण सिंह, उन्होंने संविधान के विरोध में ऐसी भाषा का यूज़ किया है। अपने भाषा नहीं, वो लिखा भी है उस चीज़ को और व्हाट्सएप लोगों को किया है कि भारत का संविधान ये एक टॉयलेट पेपर में यूज़ करने लायक चीज़ है, इसे टॉयलेट में यूज़ करो और फेंक दो। इस तरह की वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है। इस पर हम लोगों को पूरी आपत्ति है कि ये संविधान, भारत के संविधान के प्रति उसका ये रवैया जो है, ये सोच जो है, वो उसकी दिमागी विकलांगता का एक नमूना है। क्योंकि एक वकील इस तरह से भाषा बोलते हैं जो उसी संविधान को पढ़े हैं, उसी में अभी वकालत भी करते हैं और उसकी भाषा ये, तो हम लोगों को आग्रह है डीसी महोदय से कि आप उन्हें त्वरित कार्रवाई करें और त्वरित कार्रवाई करके उनके लाइसेंस को जब्त किया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय चंद्रशेखर रजक, अर्जक संघ अध्यक्ष जमशेदपुर। के दिन, संविधान दिवस के दिन
फेसबुक पर एक पोस्ट आया। वह पोस्ट जो था जमशेदपुर बार एसोसिएशन के कोई अधिवक्ता हैं सत्येंद्र नारायण सिंह नाम से, उस अधिवक्ता ने कानूनी पढ़ाई किया है और कानून अपने आप को अधिवक्ता हैं, एक सम्मान्य पद पर हैं, लेकिन उनके द्वारा जो हमारा यह देश है भारत, इस भारत देश में जो संविधान चलती है, जिस संविधान में पूरा देश चलता है, और मैं समझता हूं कि वो वकील भी उसी संविधान के तहत आज अधिवक्ता बने हैं, लेकिन उन्होंने संविधान के प्रति शब्दों का, गंदे शब्दों का प्रयोग किया जो काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने संविधान का अपमान नहीं किया बल्कि पूरे देश के नागरिकों का अपमान किया है। हम भारत के सारे लोगों का अपमान किया है, क्योंकि संविधान किसी जाति विशेष को नहीं रखता है। संविधान सारे लोग को एक सूत्र में बांधने का एक हमारा किताब है, जिसके बदौलत आज हम सारे लोग एकजुटता विभिन्न जाति धर्म समाज से होने के बाद भी हम भारत में एकता का परिचय देते हैं। तो उसका श्रेय अगर जाता है तो हमारा संविधान को जाता है। इससे बड़ा संविधान, इससे अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। मगर ये विडंबना है या ये हमारे देश के लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे सुंदर और ऐसे महान संविधान को यहाँ के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि यह संविधान जो लिखा है वह चूतिया है। इस तरह का शब्द कहते हैं, चूतिया। समझ सकते हैं कि जिन्होंने संविधान लिखा हुआ, उस समय देश जब आज़ाद हुआ और उन्होंने संविधान बनाया देश को चलाने के लिए, तो वो एक चूतिया थे। और वो साहब अपने आप को कितना काबिल है आप तो समझ सकते हैं। तो और दूसरी बात है, संविधान को कहते हैं कि भाई इसको लेटरिंग करना चाहिए और संविधान के पत्ती से लेटरिंग को पोछा जा सकता है, ऐसा संविधान है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आप इस तरह का, इस संविधान के बारे में इस तरह का बोल के आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जनाना चाह रहे हैं? तो ये यहाँ पर एक अधिवक्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि संविधान का अपमान करने वाले अधिवक्ता का लाइसेंस रद्द किया जाए, और इसी मांग को लेकर ये यहाँ प्रदर्शनरत है। इसके साथ ही सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के तौर पर संविधान का सम्मान और इसकी पढ़ाई की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखते हैं किस तरह से एक फेसबुक पोस्ट के बाद यह मामला तूल पकड़ रहा है और इस पर जिला उपायुक्त द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ये फिलहाल प्रश्न चिन्ह है हम सभी के लिए। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।